शुरू कर। हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार, कैसे आप? तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल सर्वेश निक्कू पर। आप लोगों को मालूम कि बहुत दिनों से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि तरह तरह की बातें चलें कि तरह तरह के अफवाह उड़ रहे हैं। उन सबसे मुझे कोई मतलब, वो सब मैं बातें छेड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि कहते हैं जो भी होता है बेहतर है तो बेहतरीन होगा। तो सब चीज़ों की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे खलनायक धर्मेंद्र खन्ना, जो कि जाने माने, जिन्हें अपनी पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मौसियत भाई नहीं, जिनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। और 2 बार हमारे मंच पे आप लोग देख चुके हैं इनको, इनका काम भी देखे, जिसपे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार सपोर्ट दिया था इनकी वीडियो में, बहुत लोगों ने कमेंट किया था। और इधर हमारे मैनेजर साहब जी और हमारी पार्टी के सहयोगी हमारे वीरेंद्र भाई, जो कि परसदेपुर के, जो कि हमारे बहुत बड़े सहयोगी हमारी पार्टी के लिए। बहुत आप लोगों को मालूम, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, एक ब्लॉग बनाया था, जिसमें आप सबने बहुत सारा प्यार दिया था। जिस वीडियो में था कि हमारी जानी मानी पार्टी डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की हटनोसा नौटंकी के हमारे आदरणीय वीरेंद्र यादव खलनायक जी, जिनके विषय में हमने वीडियो बनाया था कि उनका आगमन हमारी पार्टी में, यानी कि उनकी एंट्री हुई थी। जो कि कुछ लोगों का कहना है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने जबरदस्ती वीडियो बनवाया था, जबरदस्ती कहलवाया था। तो देखिए, एक बात मैं सब मैटर खोलने से पहले एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा भारत देश है, ये स्वतंत्र देश है, और जितने भी इस भारत देश के नागरिक सब स्वतंत्र हैं। तो आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं कि किसी के ऊपर दबाव या किसी पे जोर दबाव जैसा ये जमाना खत्म हो गया है। आपके बीच में हमारे धर्मेंद्र खलनायक जी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि आपने इससे पहले देखा होगा इनकी वीडियो भटनोसा नौटंकी में, कि भटनोसा नौटंकी में एंट्री हुई, तो ये वहां से छोड़ करके हमारी पार्टी में इनकी एंट्री हो गई। सुनिए पूरी बात, तो इनकी एंट्री हमारे यहाँ हो गई। तो अभी मान लीजिए ऐसा ही हुआ था हमारे वीरेंद्र भैया के भी साथ, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा। तो उनके साथ मैंने वीडियो बनाया था, फिर मेरे सुनने में आया, कुछ लोगों ने कहा मैंने वीडियो देखी जबरदस्ती। जैसे मैं आप हमारी पार्टी में आए हैं, अपने मुझे बताइए आपकी एंट्री हुई हमारी पार्टी में जी? है? मैं जबरदस्ती वीडियो तो नहीं बनवा रहा हूँ। खुद आए हो, जब वीरेंद्र की एंट्री वहाँ हो गई तो हमको मतलब कमेंट नहीं, फोन भी आते हैं। मैं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन समझदार चाहिए हूँ। लोगों ने बताया, हमने कहा ठीक भाई, अगर हमारा वहाँ चोर डाकू नहीं बनेगा, इसलिए। और पैसे की बात जहाँ रह गई थी, तो हमारा लेन देन रहमत भाई का और इनका अफजल भाई का था। हम इनका पैसा दे देंगे, हमारी जहाँ इच्छा होगी। हाँ, टावर वाले इनके यहाँ। बाकी हम किसी के बंधुए अभी भी नहीं। हम अगर चाहेंगे तो हमारे लड़का, हम इनके साथ रहेंगे, सोनू भाई हैं, इनके साथ रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक हमारा सम्मान करेंगे तब तक रहेंगे। जिस दिन हमको कुछ असर बोल देंगे उस दिन से यहाँ भी नहीं है। सही बात। तो दोस्तों, यही सब बातें हमारे वीरेंद्र भैया के भी साथ हुई थी, लेकिन उसके पश्चात ये सब होने लगा कि सर्वेश ने जबरदस्ती वीडियो बनवाया था। तो अभी जैसे ऐसा ही सीन हुआ था, हमारे वीरेंद्र भैया ने भी अपने मुंह से बोला था जो भी बोला था, और वही सीन इनके साथ हुआ। तो अभी ये जाके कल का कह दे कि सर्वेश ने जबरदस्ती वीडियो बनाया, तो यार जबरदस्ती कैसे हो सकता है? खुद आया हूँ यहाँ चल के, मतलब किसी के साथ क्या यार, मतलब आप लोग खुद जानो। मैं दर्शकों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो दर्शक हैं वो कुछ लोग हमारे चाहने वाले हैं, कुछ लोग उनकी पार्टी के चाहने वाले हैं। तो ये सब आज के जमाने में कोई भी पार्टी हो, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, कोई भी स्टेज पे आप काम करिए, सब पे कंपटीशन है। सब चाहता है कि हम अपनी पार्टी को, अपने कारखाने को, अपने दुकान को, जो भी हो उसको बेहतर करें, आगे बढ़ाएं। तो हम लोगों ने भी, मान लीजिए कहा जाता है, अगर मुझे आप लोग गलत कह रहे हैं तो आप लोग ये बताओ, मैं वीरेंद्र खलनायक को लाने गया, मैं उनके घर गया, या फिर उनके मैं पैर पकड़ के जबरदस्ती लाया? उनकी इच्छा थी तो वो आए, उनकी इच्छा थी तभी वो आए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी हमारा कार्यक्रम था उन्होंने अच्छे से कराया। उनका व्यवहार, जो नेचर, वो भी बहुत अच्छा है, सबसे प्रेम मोहब्बत से रहे हैं, अच्छे से किए। जब ये फाइनल हो गया कि हाँ आप रहेंगे पार्टी में, तो उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा भाई सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, जब तक आपको
यूट्यूब पर हम नहीं बताएं, क्योंकि आप लोग भी कहते हैं कि पार्टी का हर अपडेट आज जो है आप यूट्यूब पे बताएं और हमें दिखाएं बताएं, और जब तक मैं कुछ अपने ब्लॉग के माध्यम से नहीं बताऊंगा आप लोग कैसे जानेंगे। तो मेरा काम है, मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं एक ब्लॉगर हूं, तो ये सब मेरा काम है कि जो भी हमारी पार्टी में अच्छा बुरा हो वो संदेश आपको पहुंचाना। तो मैंने वही किया, तो इसमें मैं क्यों गलत हूँ? ना मैं कोई नौटंकी मालिक हूँ, ना मैं कोई मैनेजर हूँ, ये कार्यकर्ता एक कलाकार हूँ। और अगर वफादारी के साथ वफादार रहकर कि पार्टी में कि जिस कारखाने में काम करना गलत है तो हूं मैं गलत। भाई अगर मालिक के प्रति वफादार कोई भी कलाकार है तो मालिक का बुरा नहीं चाहेगा। और इसमें मेरा क्या सीन है जो आप लोग मुझे बुरा बना रहे हो? हमारे मैनेजर साहब का क्या सीन है? मालिक की क्या गलती है? अगर ये आने के लिए तैयार है तभी तो हम इनको ला रहे हैं, जबरदस्ती तो इनको हम रख नहीं सकते यार। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हम लोग, किसी पे जोर दबाव हम ही नहीं, कोई नहीं कर सकता। आज की डेट में है और देखो रही बात अगर आने जाने की, तो जैसे हमारी पार्टी से 4-5 कलाकार निकल करके हमारे अफजल भाई पार्टी में गए, हमारे कलाकार जाना चाहते थे तभी वो ले गए ना। अगर हमारे मैनेजर साहब या मालिक साहब जाकर हमारे अफजल भाई व चुलबुली से झगड़ा करें तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तुम्हारे कलाकार को जबरदस्ती नहीं ले गया। हमारे कलाकार जाना चाहते थे, कुछ हमारे में कमी होगी या फिर उनकी इच्छा रही होगी तभी वो गए हैं वो, और वो जाना चाहते तभी वो ले गया। और रही बात लेन देन की, तो अगर कोई लिया दिया तो वो तो देकर आपका जाएगा, तो वो लोगों की इच्छा थी तब वो गए, तो हम लोग लड़ तो सकते नहीं, तो ना तो जबरदस्ती रख सकते हैं। तो वही सीन हुआ उनकी पार्टी का। देखो हर पार्टी में चढ़ाव उतार सब लगा रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी में झगड़ा होता है हर कंपनी में। तो हमारे वीरेंद्र भाई आना चाहते थे तभी हम लोग ले आए। अगर उसमें हमारे कोई भी, मान लीजिए हमारे चच्चा जी या चच्चा जी के छोटे भाई हमारे मोहम्मद महबूब जी, इन्होंने वीडियो बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे समर्थन में सपोर्ट में वीडियो बनाया कि सर्वेश भाई को ऐसा न कहा जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ, मेरे दिल में सम्मान और रहेगा। अगर वो हमसे झगड़ा करें कि क्यों ले गए आप कलाकार में, तो ये गलत, क्योंकि आप भी समझदार कि अगर आपका कलाकार आना चाहता है तभी हम लेकर के आए। अभी जैसे भी 2-4 दिन 10 दिन महीना पहले एक प्रोग्राम कराए भी, ये अगर रिश्ते में हमारे मौसिया हैं, वो भी लगे सके नहीं, सगे मौसिया हैं। और आप लोग मैंने बताया भी था कि नौटंकी जगत में, नौटंकी दुनिया में ले जाने वाले भी यही है। तो अगर इन्होंने अभी वीडियो बनवाया था वहां की, हाँ वहां रहेंगे, ठीक है रहेंगे वहां पे, और वहां हाँ भी किए, प्रोग्राम भी करवाए, तो इनकी इच्छा अब यहाँ है रहने की, इनकी इच्छा है लाने की, तभी मैं इनको लेकर के आया हूँ जबरदस्त। अगर इस टॉपिक को लेकर के अभी झगड़ा करें हमसे, कंपनी मालिक से कभी झगड़ा करें तो ये गलत है, क्योंकि आपका कलाकार जाना चाहता तभी कोई ले जा रहा है। तो इसलिए कुछ कमियां कलाकारों में भी है, कुछ हाँ करके यहाँ ना कर लेते कुछ लोग। हाँ जैसे हमारे बिहारी लाल जी, वो आए वीडियो बनवाए फिर चले गए, फिर उन्होंने भी कहा जबरदस्ती बनवाए। यार जबरदस्ती कोई कैसे कर सकता है? आपकी इच्छा भैया तभी आए, बिल्कुल रहे, सही बात है ना। तो इसमें नौटंकी मालिकों को मेरी तरफ से तो यही सलाह, मेरा तो कहना यही है कि आपस में नहीं झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि कुछ कमियां कलाकारों में भी होती है कि है। भाई अगर देखा जाए एक नजरिए से, मैं डरता नहीं हूँ भैया, कल मरना मैं आज मर जाऊं उसका गम नहीं है। अगर बात उस पे आ जाए तो एक नजर से देखा जाए तो इसमें हमारे वीरेंद्र भाई की गलती है, मैं खुल के कहता हूँ। आप खुद आए थे। देखिए मैं डरता नहीं हूँ, मुझे कल मरना, आज मर जाऊं, आज मार दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बात सत्य सत्य। वीरेंद्र भाई हमारे आना चाहते तभी हमने लाया ना। आप उनकी भी गलती देखो ना, वो आए वीडियो बनवाए तभी हमने। अगर मैं तुमसे जबरदस्ती वीडियो बनवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी पार्टी में आ गए हो ना, हाँ, तो आप तो जबरदस्ती बनवा रहे हो तो आप कह दो कि नहीं मैं नहीं आया हूँ, 4 बयानों लिखा है, बोल सकते हो ना। अगर जबरदस्ती में वीडियो बना रहा हूँ तो आप कह दो कि ये जबरदस्ती वीडियो बनवा रहे हैं। भाई ने 4-5 बयाना भी बनवाए, 4 बयाना भी लिखवाए। तो आप अपन कलाकारों की गलती भी देखिए, आप कंपनी मालिक जैसे कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सोनू भाई जो है भटनोसा के पीछे पड़े। क्यों पड़े भाई? अच्छा मान लो कि मेरा कारखाना, मेरी कंपनी में पड़ा हूँ पीछे, तो आपके कलाकार जो हैं मैं उनको जबरदस्ती नहीं ला सकता। अगर वो आने के लिए तैयार हैं, आना चाहते हैं, तभी उनको हम ला सकते हैं। और रही बात कलाकारों की, तो हर कारखाने का मालिक, हर कंपनी मालिक चाहता है कि मेरी पार्टी अच्छी हो, ठीक है। तो अगर मुझे इनकी जरूरत है तो मैं इनका रेट लगाऊंगा, तुमको आज 1400 मिलता मैं 1500 दूंगा। मेरा काम है, मुझे पार्टी आगे बढ़ा, यही हो रहा है आजकल। तो इनके अंदर ये चीज होनी चाहिए ना कि मुझे कहाँ बेहतर है, मुझे 1500 कमाना है या मुझे यहीं 1200 में 1400 में यहीं खुश रहना है। तो कलाकारों को आप देखिए ना, अगर कलाकारों को हर
जगह यही चीज हो रहा है कि 4 पैसे बढ़ाने चक्कर भागते कलाकार इधर उधर। तो यार इसमें आप कंपनी मालिक क्यों लड़ रहे हैं? अगर वो 1400 लगा रहा तो आप 1500 लगा दो, 15 तुम 1600 लगा दो। भाई कंपटीशन का जमाना है। अब जैसे मुझे कंपनी मालिक लोग, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते, जैसे मेरे यहाँ तो मेरी कोई सीमा नहीं, जो भी है मैं अपने हाथ से ले लूँ, मेरे मालिक सब कभी मना नहीं करते, जो है मुझे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगली जगह कोई कह रहा मैं 2500 दूंगा, कोई कह रहा मैं 3000 दूंगा, तो अगर मैं जाना चाहता हूँ तभी वो ले जाएंगे ना जबरदस्ती। तो अगर उनकी इच्छा है मुझे तोड़ना चाहे 3000 लगाना, 4000 लगा, कुछ भी लगा दें, मैं जिस काबिल हूँ, तो मेरी बिना इच्छा के वो पैसे लगा क्या करेंगे? तो कलाकारों की कुछ वफादारी होनी चाहिए ना, कि मुझे नहीं एक ही जगह रह गए। क्यों मैनेजर साहब? बिल्कुल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कलाकारों में कमियां होती या नहीं? बहुत कमी है भाई कलाकार भी सोचते हैं कि मुझे यहाँ 12 से मेरा वहाँ 13 से मेरा भाग जाऊँ। तो आप कंपनी मालिक से क्यों लड़ रहे हैं भाई? कंपनी मालिक के प्रति आप गांठ क्यों बना रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ अगर कंपनी मालिक जो भी है, जितने भी नौटंकी मालिक मेरी नजर में सब एक हो जाएं, तो कलाकारों की मजाल नहीं है कि इधर उधर करें। जैसे मेरे पास मैंने वीडियो नहीं डाली, लेकिन मैं वीडियो में सही ही कर रहा हूँ, गलत करिए नहीं पता है। कल मेरे पास एक वीडियो आई, उसको मुझे भेजा गया 2-3 जगह से आई। हमारे विनोद डांसर नौटंकी के उधर से कलाकार, हमारे एक वकील साहब, उन्होंने वीडियो भेजा, हमारे छोटू डांसर ने वीडियो भेजा, हमसे बात भी हुई कि ये वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दीजिए। वो वीडियो थी खन्ना सिंह चौहान जी की, हमारे लम्बरदार जी की कंपनी की वीडियो थी, जिसमें उनके कोई कलाकार, नाम नहीं लूंगा, आए एडवांस जो भी पैसा लिए वीडियो बनवाए कि वीडियो बना दो, हम आपके यहाँ रहेंगे। तो मैं उनका वीडियो नहीं डाला हूँ। भाई आपकी पार्टी का इंटरफेयर मैं क्यों करूँ? अब वो लोग पैसा लेके फिर नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी कंपनी की जिम्मेदारी आप देखो। अगर ये चीज कंपनी मालिक सब एक हो जाए, एकता बना के रहें कि आप ऐसे करो, तो कलाकारों के जो रेट भाव वो भी डाउन रहेंगे, और सब लोग मिल के अगर काम चलाओ तो सब इधर उधर कर भी नहीं सकते। क्यों भैया? लेकिन हर कंपनी मालिक में एक दूसरे के लिए ईर्षा, दोस्त, दुनियादारी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। सब लोग मिलजुल के रहो तो अच्छी बात। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, कोई कलाकारों की वजह से दुश्मनी कंपनी मालिकों में हो रही है। तो मैं आप लोगों को ज्यादा वीडियो बड़ी ना बनाऊंगा, यही कहना चाहूंगा कि हमारे एक खलनायक साहब, जो कि रिश्ते में हमारे मौसिया हैं, जो कि मुझे नौटंकी में ले जाने वाले भी यही हैं। नौटंकी जब तक इनके साथ थे हम, जो भी था इन्होंने सिखाया पढ़ाया जो भी, तो उसके बाद हम अलग हो गए। वहां से हम नौटंकी नाचना ही बंद कर दिया था मैंने। फिर उसके बाद हमारे सोनू भैया संपर्क को यहाँ चले आए, ये और इनको तो चाहे बताने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट शब्दों में यही बताएंगे कि हमारी पार्टी में इनकी एंट्री हो गई है। हमारे वीरेंद्र खलनायक जी जो आए थे वो भटनोसा नौटंकी में वापस चले गए, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो हमें कलाकार की जरूरत थी, तो हमारे मौसिया है, तो मैंने इनसे बात किया कि मौसिया हमको आपकी जरूरत थी, आप क्या कहते? तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको सिखाया पढ़ाया, तो हमेशा तुम्हारे साथ है, जिसमें हमारे वीरेंद्र भाई का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और एक बार अपने मुंह से आप कुछ कहिए, क्योंकि दर्शक लोग कहते हैं कि जबरदस्ती वीडियो बनाया जाता है, तो आप अपने मुंह से कहिए कि आप इस वर्ष हमारी सेवा करेंगे या नहीं, हमारी पार्टी में रहेंगे या नहीं। हमने तो पहले ही बता दिया है कि जब तक रहेंगे, जब सम्मान से रहेंगे, जब तक सम्मान मिलेगा तब तक रहेंगे। नहीं बन पड़ेगा तो हाथ जोड़ के आराम से चले जाएंगे। लड़ाई झगड़ा किसी से हमसे करना ही नहीं, गलत करें। उसके बाद रही भटनोसा की बात, भटनोसा हमने उनकी मारा, हमने हाँ भी किया। उस समय वीरेंद्र नहीं थे, ठीक, उस समय वीरेंद्र भाई नहीं थे। हमारी एंट्री लगी वहाँ, हमारी एंट्री वहाँ लगी, बराबर लगी। इज्जत मान सम्मान की बात हुई, हर चीज़ बात हुई, यहाँ तक कि लेकिन कुछ कस्टमरों ने कहाँ से नंबर लिया, कहाँ से हमारे पास फ़ोन करके कहा कि जब वीरेंद्र भाई चले गए तो वहाँ तुम्हारा क्या सम्मान रहेगा, तुम क्या वहाँ क्या करोगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, ठीक, लेकिन अभी नहीं जानते कौन है भाई, कहाँ से, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ आदमी हैं। जो आ गया भैया बाबू से बात कर लेते हो। बाकी जब वहाँ की बात है तो हमने कहा यार ये भी बात सही हो सकती है, क्योंकि वो सेटिंग में है। अब एक ही दिन में मैं सेटिंग वहाँ हो ना पाता। हमसे जो बना, हमने 10 तारीख को प्रोग्राम किया, हमने जो भी हमसे बना अच्छा किया कि बेकार किया, फिर वो जनता के कमेंट में बताए या कि अब देखने वाले पब्लिक बताए, हम अपने मुँह से क्या बताएं। बाकी इसके बारे में कुछ और आगे नहीं कर सकते। अब यहाँ सोनू भाई के हम घर आए हैं, अब खुद मैं चल गया, कोई हमको लाया नहीं है। प्रेजेंट टाइम हमारी बाइक बाहर खड़ी है, मैं खुद स्वयं चल के आया। यहाँ किसी को जोर दबाव नहीं। और वहाँ रही पैसे की बात, तो पैसे की बात रहमत भाई और इनके टावर वाले, इनका हमें पेमेंट देना है। अब पेमेंट ये देंगे कि हम देंगे, ये का डिसाइड मैं करूँगा। हाँ सही बात।
अब किसी पर डिपेंड मैं नहीं करूँगा। बात ही करना। नमस्ते। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो रहा है कि कलाकार हाँ करके नहीं कर देते हैं, नहीं, जिसके नहीं, बाद हाँ तो फिर किया, कुछ लोग नहीं, कमेंट भाई करते कि भरोसा सर्वेश का बिलार हंस मुंह बन गया, कहीं मुंह बना के नहीं, नहीं देखिए, गए। हम फिर बता रहे हैं कि भटनोसा मेरी एंट्री बराबर थी। मैंने हाँ किया था, हमने जो हमारी बातें होती एकदम क्लियर हुई थी, इसमें कोई दूसरा की बात नहीं ना किसी के बुराई तुम्हारी करते बेटा ना किसी करते। लेकिन जब ब्रेन भाई फिर वापस आ गए, मतलब सोनू भाई के यहाँ से भटनोसा फिर, तो हमको बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन फिर हमने अपने दिल में ठाना यार कि वाकई में ये भी बात सही है भाई, वो हमेशा सिटी में काम करते हैं, वो सिटी में काम करेंगे, यही काम होगा, यही होगा यार, एक काम को तुम सो जाओ या तो फिर बन जाओ। देखो फिर जो हमने या तो हमने खलनायकी किया, शुरुआत से ही हमने खलनायकी किया, यहाँ एक काम नहीं कर पाए इसीलिए वहाँ चले गए। डांसरी गायकी हम बराबर नहीं कर पाए। लेडीज खलनायकी हमने जो किया सब लोग देखते हैं, जानते हैं, इसको बताने की हमको जरूरत ही नहीं है। और जो हमने जब से मर्दाना पकड़ा है, मर्दाना रोल करने लगे हैं, इसमें भी लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, सम्मान दिया है, और हमारा लोगों ने बहुत ही हमें प्यार दिया। अब मतलब कि जितना मैं तारीफ है उतना ही कम। अब इससे आगे क्या कहूँ? इससे आगे बस आप यही बता दो कि कल के ये तो नहीं होगा कि फोन करके हेलो बाराती भाई दबाव ज्यादा है, हम दबाव वाला भैया नहीं होगा ये नहीं, फिर लोग मुझे कमेंट करे सर्वेश का बिलार हंस मुंह बन गया। दबाव में चला गया, उनके पास बहुत दबाव रहा। उनके ऊपर दबाव था, मेरे ऊपर दबाव तो बोला ना, हाँ तो ठीक है ना। डरा के चले गए, डर के मारो चले गए। सुनिए तो बेटा, हमारे धर्मेंद्र भाई खुद अच्छा ठीक है, तो डरने की जरूरत उनके ऊपर दबाव था, लेकिन मेरे ऊपर कोई दबाव तो नहीं। कोई दबाव अगर मेरे ऊपर है तो किसका है? जिसका मैं पैसा लिया हूँ उसका है। बात सही है, बाकी ये मैं बात होनी किसी के चाहिए। दबाव में नहीं हूँ। मैं हूँ भैया पाँच जात का जो कहने सीधे। सही बात। और ये एक बात सही मैं है। बता दूं दोस्तों, कमेंट करने वालों के लिए कि चाहे कोई आए, चाहे कोई जाए, चाहे कोई रहे, चाहे नहीं, इससे मुझे क्यों फर्क पड़ेगा यार। मैं कलाकार हूँ, मेरी इच्छा में यहाँ नाचूंगा, तब भी मुझे पैसे में, मैं वहाँ जाके नाचूंगा फिर भी मुझे पैसे में। तो मैं कलाकार हूँ, मेरे लिए कमेंट मत करो अंट यार, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, जिसकी मर्जी जहाँ जाओ। ये मुझे कमेंट ना करो कि बिलार मुंह बन गया, फिर मुंह बन गया, सर्वेश का घमंड। तो मुझे क्यों घमंड यार, बस एक कलाकार होने के वजह से मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पार्टी जो है जहाँ मैं रहूँ वहाँ अच्छा काम हो, बस और कुछ नहीं। चाहे जो जाए मुझे कोई मतलब नहीं। तो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। सब लोगों से लव यू, नमस्ते, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, प्यार ऐसे देते रहो। धन्यवाद।